बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। ईवनजी के लेसन 8 के अंदर मैं आपको हाउ टू ऐड विंडोज़ 11 होस्ट इन ईवनजी के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने ईवनजी सर्वर पे आ गया हूं। अब यहाँ सबसे पहले मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ विंडोज़ 11। फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और इसके अंदर विन 11 के नाम से लैब क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ ऐड ऑब्जेक्ट करते हैं, नेटवर्क ऐड कर लेते हैं। नेटवर्क यहाँ मैनेजमेंट कर लेता हूँ मैं। और अभी चूँकि विंडोज़ 11 मैंने ऐड नहीं की, उससे पहले ईवनजी पे आ जाते हैं। यहाँ आपने कम्युनिटी के अंदर आना है। कम्युनिटी के अंदर यहाँ आपने लेफ़्ट साइड पे हाउ टू क्रिएट इमेजेस यहाँ आना और यहाँ आपने सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्कस्टेशन। आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ विंडोज़ 11 मैं जूम कर लेता हूँ इसको। इंग्लिश इंटरनेशनल 64 ISO। It is required to create a new registry key during installation to bypass TPM Trusted Platform Module, secure boot and RAM checking. वर्जन 11, वर्चुअल CPU आप 4, रैम 8 GB और हार्ड डिस्क फॉर्मेट विटिया और कीमू 5.2। ये आप इसको असाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्वर में रिसोर्सेज नहीं हैं तो जो डिफ़ॉल्ट हैं 4 GB और 1 CPU तब भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसके साथ भी, लेकिन ये होगा कि इंस्टॉलेशन में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। आप इसी तरह नीचे आएंगे, ये कमांड्स दी गई हैं, आप इन कमांड्स के थ्रू इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मैं GUI मोड के थ्रू इसको इंस्टॉल करूँगा और इन कमांड्स का भी कुछ स्टेप्स पे यूज़ करूँगा। मैं WinSCP को यूज़ करता हूँ अपने सर्वर से कनेक्ट कर लिया मैंने। अब पाथ यहाँ आप देख सकते हैं कि OPT, यूनिट लैब, एड ऑन और कीमू के अंदर हमने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। डायरेक्टरी कौन सी कैसे क्रिएट करनी है? अब यहाँ ऊपर लेफ़्ट साइड पे कीमू इमेज नेमिंग। अच्छा, यहाँ आप इसके अंदर ईवनजी के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से फ़ोल्डर या फाइल नेम खुद से नहीं रख सकते, आपने SOPs को फॉलो करना है। अब यहाँ से देखते हैं इसके विंडोज़ के लिए क्या फ़ोल्डर नेम रखना है और क्या एक्सटेंशन होनी चाहिए। विंडोज़ के लिए विन, उसके साथ हाइफन, आगे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और फॉर्मेट आपका उसका नाम रखना है HDA या VTO .Q2। अब आ जाते हैं यहाँ राइट क्लिक करके डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखते हैं Win-11। ओके करते हैं और डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं विंडोज़ 11 का ISO पेस्ट करता हूँ। जब तक ये कॉपी होता है मैं वापस आता हूँ कम्युनिटी पे और हाउ टू क्रिएट इमेज और यहाँ से आता हूँ वर्कस्टेशन पे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्कस्टेशन। अब जब ये कॉपी हो जाएगा तो मैंने यहाँ इसका नाम चेंज करना है। इसका नाम cdram.iso ये वाला नाम कर देना है। यहाँ आते हैं, देखते हैं। जब तक कॉपी होता है मैं इसको पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। इमेज मेरा कॉपी हो गया है। अब इसको राइट क्लिक करते हैं, इसको रीनेम करते हैं, इसका नाम cdram.iso कर देते हैं और यहाँ से इसके राइट्स भी चेंज कर लेते हैं। अब वापस आते हैं। यहाँ तक स्टेप मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस पे मैंने ये कमांड लगानी है। इसको कॉपी कर लेते हैं। इमेज जब आप
अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद जो एक ज़रूरी काम है वो ये है कि आपने इस पर फिक्स परमिशन की कमांड लगानी है, परमिशन आफ्टर एडिंग इमेज, ये वाली OPT यूनिट लैब रैपर फिक्स परमिशन वाली। यहाँ आते हैं, यहाँ आपने ये कमांड लगानी है। कमांड लगाने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, SSH करके रूट यूज़र से कनेक्ट होता हूँ और यहाँ पासवर्ड लगा के इसको कनेक्ट करते हैं। cd/opt/unitlab/add-on और कीमू Win11 ls करते हैं और यहाँ कमांड लगाते हैं। अच्छा, कीमू इमेज क्रिएट -f qcow2 vitia.qcow2 और 60 GB। अब यहाँ आपने जितनी इसको हार्ड डिस्क असाइन करनी है, लाइक मैं अगर 40 GB असाइन करना चाह रहा हूँ या 100 GB, आपने जितनी इसको हार्ड डिस्क रिसोर्सेज को देखते हुए जितनी आप इसको हार्ड डिस्क असाइन करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको असाइन कर सकते हैं। मैं 40 GB असाइन कर रहा हूँ, इंटर करता हूँ, ls करते हैं। यहाँ मैं इसकी परमिशन भी चेंज कर लेता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। ls और चेंज मोड 755 static. परमिशन चेंज हो गई। अब आते हैं यहाँ ऐड ऑब्जेक्ट नोड पे आते हैं और यहाँ विंडोज़ पे आते हैं और यहाँ से विंडोज़ 11 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ आपने CPU, अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो आप डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें, अगर रिसोर्सेज हैं तो आप यहाँ इसको 4 कर दें और रैम 8192, यहाँ देख लें 8192 और कीमू 5.2, कीमू वर्जन 5.2 ये कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको ओके करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, सेव। अब इसको राइट क्लिक करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगी। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ आपने चेंजेस करनी है इसके अंदर TPM की ना, लेकिन मैं अभी फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाने के लिए कि जब मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, इंस्टॉल नाउ करता हूँ, तो ये मुझे आगे जाके एरर दे देगा TPM का। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं इसने मुझे एरर दे दिया। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। दिस PC can't run Windows 11. This PC does not meet the minimum system requirement to install this version of Windows. For more information visit साइट दी है, क्योंकि इस पर TPM की जो सेटिंग है वो नहीं हुई। अब मुझे TPM को स्किप करना है। कैसे करना है आपको, मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ, क्लोज करता हूँ, इसको एक दफ़ा यहाँ से स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ और इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ जो आपने ज़रूरी स्टेप है कि आपने Shift+F10 प्रेस करना है और यहाँ आपने, मैं जूम कर लेता हूँ, रेज एडिट रजिस्ट्री की ओपन हो गई। यहाँ से आपने H की लोकल मशीन सिस्टम के अंदर सेटअप पे आपने आ जाना है।
सेटअप के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और न्यू की करना है, और यहाँ इसका नाम आपने रखना है लैब कन्फिग। लैब का एल कैपिटल और कन्फिग का सी कैपिटल। ओके, अब इसको क्लिक करके आपने यहाँ राइट क्लिक पे, अब यहाँ आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे आना है और डी वर्ड 32 बिट वैल्यू आपने यहाँ क्लिक करना है। इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, इसको रीनेम करना है। नाम क्या रखना है यहाँ आपने, बाय पास TPM चेक। एज इट इज़ जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने एज इट इज़ लिखना है। बाय का बी बड़ा, पास का पी और TPM कैपिटल और चेक का सी कैपिटल। डबल क्लिक करना है और इसकी वैल्यू डेटा आपने 1 कर देनी है। इसके बाद आपने दोबारा यहाँ न्यू डी वर्ड 32 बिट वैल्यू और इसका नाम आपने रखना है बाय पास सिक्योर बूट चेक। और इसकी भी वैल्यू आपने 1 कर देनी है। इसी तरह अगेन करना है न्यू डी वर्ड 32 बिट बाय पास रैम चेक और इसकी वैल्यू 1 कर देनी है। ये 3 एंट्रीज आपने करनी है और तीनों की वैल्यू 1 कर देनी है। 1 करने के बाद आपने इसको क्रॉस कर देना है, यहाँ से इसको भी क्रॉस कर देना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। इंस्टॉल नाउ, आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, विंडोज़ 11 प्रो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट। इस दफ़ा इसने मुझे एरर नहीं दिया, बाईपास हो गया। यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, कस्टमाइज और लोड ड्राइवर पे आते हैं। यहाँ से आपने ब्राउज पे क्लिक करना है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बी, स्टोरेज 2003 R2 AMD 64 ओके करना है और यहाँ से इसने स्टोरेज ड्राइवर सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से 40 GB जो मैंने कमांड में उसको साइज़ दिया था वो यहाँ आ गई। अब यहाँ से न्यू करते हैं, सॉरी, ओके। अब यहाँ से जिस तरह नॉर्मल विंडोज़ की इंस्टॉलेशन होती है ऐसे ही इसकी इंस्टॉलेशन होगी। और जब तक इंस्टॉलेशन होती है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग। यूनाइटेड स्टेट यस करते हैं, यस, स्किप कर देते हैं। यहाँ से डिवाइस नेम कर लेते हैं विंडोज़ 11। सेटअप फॉर पर्सनल यूज़, सेटअप फॉर वर्क और स्कूल। आप जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ यहाँ से और नेक्स्ट कर देता हूँ। साइन इन, यहाँ आपने अपनी आईडी देनी है। अगर आईडी नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आईडी देंगे तो ये यहाँ से नेक्स्ट चला जाएगा। आईडी एंटर करने के बाद यहाँ से मोर ऑप्शन है, लर्न नाउ और कंटिन्यू। अब कंटिन्यू कर क्लिक करें। क्रिएट पिन, अब यहाँ आपने पिन क्रिएट करना है। जब आप लॉगिन होंगे तब आपने ये पिन एंटर करना होगा। आसान लफ्ज़ों में पासवर्ड है। मैं इनको अनचेक कर देता हूँ ताकि रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हों। एक्सेप्ट कर देता हूँ। स्किप, यूज़ योर फ़ोन फ्रॉम योर PC। अगर आप आईफोन के साथ करना चाह रहे हैं, मैं नहीं करना चाह रहा, स्किप कर देता हूँ। बैकअप योर फोन फोटोज़ टू कीप देम सेव, स्किप। नॉट नाउ। अगर आप फ्री ट्रायल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 करना चाह रहे हैं तो फिर कंटिन्यू करें। मैं यहाँ से डिक्लाइन कर रहा हूँ। डिक्लाइन करते हैं यहाँ से इसको और नेक्स्ट करते हैं।
PC games, skip for now. Updating. Your update is in progress. You will take it from here. जब तक ये अपडेट होता है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। विंडो मेरी एक्टिव हो गई है। अब यहाँ आपने जो इंस्टॉलेशन के दौरान पासवर्ड रखा था वो आपने एंटर करना है। विंडो मेरी स्टार्ट हो चुकी है। रन में आते हैं और यहाँ CMD करते हैं और यहाँ पिंग करते हैं 8.8.8.8। इंटरनेट मेरा परफेक्टली चल रहा है। अब यहाँ से इसको शट डाउन करते हैं। विंडोज शट डाउन हो चुकी है। अब आते हैं शेल पे। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि आपका जो भी होगा SSH के थ्रू और जो यूज़र है और IP आपने मेंशन करना है और यहाँ आपने पासवर्ड देना है। ये होगा। अब आते हैं UNG पे। यहाँ हमने इस पे यहाँ आते हैं CD हमने ये लगानी कमांड। पोर्ट नंबर चाहिए, लैब ID चाहिए, यूज़र ID और नोड। ये कहाँ से निकलेंगी? मैं यहाँ से एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं ये सेव करता रहूँगा। सबसे पहले क्या है? पोर्ट नंबर। स्टेटस पे आते हैं। POD नंबर जो है 0 है। यहाँ मैं कर लेता हूँ 0/। अब सेकंड क्या चाहिए मुझे? लैब ID। यहाँ आते हैं, इसको क्लोज करते हैं और लैब डिटेल पे आते हैं और यहाँ से ये ID कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं। अगेन स्लैश लगा लेते हैं। अब थर्ड नंबर मुझे नोड ID चाहिए। नोड ID कहाँ से मिलेगी मुझे? मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा तो ये विन के साथ 1, इसका मतलब इसका 1 ID है इसकी। मैं नोट पैड पे इसको 1 कर लेता हूँ। इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, ना भी करें तो ज़रूरत नहीं। अब हमने इस पाथ पे आना है CD OPT यूनिट लैब और टेम्प पे। शेल पे आते हैं CD/OPT/unit/lab/temp और इसके बाद स्लैश लगा के मैंने ये जो नोट पैड में कॉपी किया था इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ, इसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद हमने इसके नीचे एक और कमांड लगानी है। यहाँ से ये वाली कीमू-image commit vitia.q को यहाँ आते हैं वापस। यहाँ मैं जूम करता हूँ और यहाँ पेस्ट करते हैं कमांड। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, बहुत उस तरफ है। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ आता हूँ। कमांड को अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ से आप देख लें इसका साइज़ 193 KB और ये CD-ROM, इसका साइज़ देख लें। अब मैं इस पर ये कमांड अप्लाई करता हूँ। यहाँ से मैं इसको इंटर करता हूँ। अब इसका ये थोड़ा सा टाइम ले लेगी। अब जब तक यहाँ ये वापस नहीं आता इसका मतलब है ये प्रोसेस में चल रहा है। अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ मैं राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये कम से कम 4 से 5 मिनट ले लेगी। तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। जब कंप्लीट होगी तो आपकी ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा। आपकी ये कमांड जैसे ही कंप्लीट होगी तो ये नीचे आ जाएगी। कमांड कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इमेज कमिटेड और ये दोबारा हैश पे आ चुका है। और यहाँ से मैं आपको फ़ाइल का साइज़ भी दिखाता हूँ। रिफ़्रेश करके ये फ़ाइल का साइज़ हो गया। पहले ये 193 KB की थी।
अब हमने क्या करना है, यहीं आना है और अब हमने रिमूव कर ये वाली कमांड लगानी है। इस पर जूम करके आपको दिखा देता हूँ, रिमूव cdram.iso। इसको चाहे आप यहाँ से कॉपी कर लें या मैनुअली टाइप कर लें। पहले इसका पाथ आते हैं cd/opt/unitlab/addon और कीमो, यहाँ आते हैं और यहाँ cd win11 के अंदर आते हैं, यहाँ ls करते हैं और यहाँ हमने रिमूव की कमांड लगानी है ये वाली। अब ls करके चेक करते हैं, एक फाइल रह गई। अब यहाँ आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसको क्लोज़ कर लेते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं। अब वापस आते हैं यहाँ और अब यहाँ से इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। डबल क्लिक करते हैं इसको, विंडो मेरी स्टार्ट होके आ चुकी है। पासवर्ड लगाते हैं यहाँ, परफेक्टली चल रही है। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे EVN-G के अंदर आप विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।